हेलो बच्चों लोग, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप लोग का अविजन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपसे बोल रखा है कि हम लोग एसएससी के जो क्वांट के सेशन है वो आपको कंटिन्यू देते रहेंगे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा नेक्स्ट सेशन आया है जो कि है टाइम एंड वर्क पर। इसका भी हमारा 2 सेशन आने वाला है। ये हमारा पहला सेशन है और इसके बाद एक सेशन इसी टॉपिक पर अगला आएगा। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसको किस तरह से किस अप्रोच के साथ हम लोग डील करेंगे उसको इस सेशन में देखेंगे हम लोग। आप लोग भी यहां पर ध्यान बनाए रखिएगा अपना। ठीक है, देखिए ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए, उसके बाद इसको हम लोग सोल्व करेंगे। क्या अप्रोच लगना चाहिए, किस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें लगना चाहिए, किस तरह से इसको आसानी से डील किया जा सकता है, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले। उम्मीद है क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे अब तक आप लोग। ठीक, क्वेश्चन में दिया गया है पहला कि A and B can do a job in 6 and 12 days. 6 and 12 days. That means A किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है और B सेम काम को कितने दिन में पूरा करता है? 12 दिन में। ये क्वेश्चन यही बोला है कि A किसी काम को 6 दिन में करता है, B किसी काम को 12 दिन में करता है। इसका मतलब एक दिन में आपसे पूछा जाए कि एक दिन में A कितना काम करता है या B कितना काम करता है एक दिन में, तो एक दिन में ये लोग 1/6 पार्ट करेंगे किसी काम का, मतलब A, और B उसी काम का 1/12 पार्ट काम करेगा एक दिन में। ठीक है, बट पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। पूरा काम B कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। क्लियर है? ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि दे बिगेन द वर्क टुगेदर, एक साथ उन लोगों ने काम शुरू किया अपना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इनका? 12। चलिए 12 आ गया, 12 आ गया। ये हमारा डी है और इफिशियंसी यदि हम इसका निकालना चाहते हैं तो 12 से 6 को डिवाइड दीजिए, 2 आ जाएगा। तो ए का इफिशियंसी कितना हुआ? ए का इफिशियंसी हो गया हमारा 2। बी का इफिशियंसी कितना होगा? 1। और ये है डेज। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि डे इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू कितना? वर्क डन। दैट मीन्स टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क। इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी फॉर्मूला पे लगभग इसका सारा क्वेश्चन इस चैप्टर में बन जाता है। क्या? टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू वर्क। कितना आपका इफिशियंसी है, कितना आपको टाइम लगना है, इन दोनों का यदि मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं तो टोटल हमारा वर्क जो है निकल जाता है। चलिए यहां पर देखते हैं। तो ये हमारा डे, ये हमारा इफिशियंसी, टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? टोटल वर्क कितना हो गया? 12। ठीक है, ये दोनों एक साथ काम करते हैं, दैट मीन्स इन दोनों का इफिशियंसी एक साथ मर्ज हो जाएगा। 2 पर्सन एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों का इफिशियंसी एक साथ मर्ज हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो एक कितने दिन तक काम कर रहा है? 3 दिन तक। ए लिव्स आफ्टर 3 डेज, ये 3 दिन के बाद छोड़ दे रहा है काम को। दैट मीन्स ए और बी किसी काम को 3 दिन तक कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। देन द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क इज, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे उसको कंप्लीट होने में। ए और बी एक साथ काम को शुरू किए हैं बट 3 दिन के लिए ही एक साथ कर रहे हैं, उसके बाद ये तो छोड़ के जा रहा है, तो बाकी बचा हुआ काम कौन कर रहा है? बाकी बचा हुआ काम कौन? बी कर रहा है। ठीक, बाकी बचा हुआ काम अपना बी कर रहा है। कितने दिनों के लिए ये निकालना है। ये हमारा यदि निकल जाएगा तो हम लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, टोटल काम कितना है हमारा? टोटल काम कितना है? टोटल काम हमारा है 12 दिन, 12 डेज। यही तो हमारा टोटल काम है। चलिए, तो ए प्लस बी टोटल इफिशियंसी कितना? ये इफिशियंसी है 2 और 1, दैट मीन्स टोटल इफिशियंसी एक साथ दोनों का 3 इंटू 3 प्लस बी का इफिशियंसी कितना? 1 इंटू डी इक्वल्स टू 12। ये हुआ पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखिए 3 3 जा 9, इधर जाएगा तो डी इक्वल्स टू 12 माइनस 9 इक्वल्स टू 3। कितना दिन लगा? 3 दिन। ऑप्शन में 3 दिन नहीं दिया हुआ है।
तो आंसर क्या गलत है? आंसर ये गलत है? नहीं, आपसे बोला है कि देन द टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज। इसका क्या मतलब हो रहा है टोटल नंबर ऑफ डेज? मतलब कि पहले ए और बी मिलकर जितना दिन काम किए हैं और बाद में अकेले ने बी ने जो काम किया है वो टोटल नंबर ऑफ डेज बताना है। तो पहले अपने को लगा था 3 दिन, जब तक ये दोनों साथ में कर रहे थे, तो ये 3 दिन प्लस बाद का 3 दिन, तो टोटल मिला के 3 + 3 दैट इज 6। कितना दिन टोटल लगा? 6 दिन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है इसका। समझ में आया क्या अप्रोच लगाना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, किस तरह से क्वेश्चन को डील करना है इसमें? ठीक है, तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन आप लोग पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे है, सेम फॉर्मूला लगाना है, सेम आइडिया पे चलना है। देखिए पढ़ चुके होंगे अब तक। ठीक है, इसमें पहले बता दिया है कि ए और बी दोनों एक साथ काम को कर रहे हैं, कितने दिन में खत्म करते हैं? ए और बी एक साथ। देखिए यहाँ पर ए और बी टुगेदर किसी काम को फिनिश कर रहे हैं कितने दिनों में? 30 दिनों में। मतलब ए और बी का इफिशियंसी यहाँ से अपने को नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली यहाँ दिया हुआ नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में इंडिविजुअली दिया होता कि ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, यहाँ दोनों का एक साथ दिया हुआ है। हाँ, तो टोटल इफिशियंसी हम लोग निकाल सकते हैं, बट ए का अलग से बी का अलग से नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं काम को? 30 दिनों में। ये तो कर रहे हैं, यही हम लोग सीखे भी थे। ठीक है, आगे बोल रहा है दे वर्कड टुगेदर फॉर 20 दिन। कितने दिनों के लिए? टुगेदर वो लोग 20 दिन के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, यदि वो लोग 20 दिन के लिए टुगेदर काम कर रहे हैं तो ऐसा ही तो होगा, उनका इफिशियंसी इनटू कितने दिनों के लिए? 20 दिनों के लिए। अब उसके बाद बता रहा है ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क, इस लाइन का ये मतलब हुआ ना कि बी छोड़ दे रहा है। बी काम को छोड़ेगा तभी तो ए उस काम को करेगा, और बाकी जो बचा हुआ है तो ए बचे हुए काम को कर रहा है कितने दिनों में? रिमेनिंग वर्क अच्छा 20 दिनों में ए कर रहा है, ए 20 दिनों में कर रहा है। इसका मतलब ए को 20 दिन लग रहे हैं बाकी बचे हुए काम करने में। बी के छोड़ने के बाद ए उस काम को 20 दिन अगले 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए एलोन कैन फिनिश द जॉब कितने दिन में? ए कितने दिनों में उस काम को फिनिश करेगा? तो यहां से देखिए हम लोग ए और बी का कंपेयर करके ये निकाल सकते हैं, इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना ये 30 है 30 बी, 30 है 30 बी, इधर 20 है 20 है, 40 ए हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 40 ए प्लस 20 बी, यहाँ 30 ए प्लस 30 बी निकल गया। अब सारे ए को एक साइड बी को एक साइड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10 ए इक्वल्स टू 10 बी। चलिए निकल गया हमारा a इक्वल्स टू बी। मतलब a और b की इफिशियंसी कितनी है? a और b की इफिशियंसी सेम है। मतलब जितना काम a करता है एक दिन में उतना ही काम b भी कर रहा है एक दिन में। क्लियर? वही हो रहा है ना यहाँ पर, कितने दिन में कर रहे हैं? दोनों का इफिशियंसी सेम है। तो अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ना, अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि a कितने दिनों में किसी काम को कर देगा, a कितने दिनों में किसी काम को कर देगा, इस काम को वो कितने दिनों में करेगा। तो टोटल काम कितना है हमारा? a प्लस बी इंटू 30। बताइए कैसे है? ये देखिए यही है ना, टोटल काम तो यही है हमारा, वही कर रहा है। अच्छा, अब अपना इफिशियंसी सेम है, दोनों का सेम है, तो यहाँ पे a b को रिप्लेस कर सकते हैं a से, तो b हमारा रिप्लेस हो गया, दैट मीन्स ये 2a हो गया इंटू 30 a इंटू डी। ए हमारा कट जाएगा, कितना बचा? दिन हमारा कितना लगेगा? ए यदि अकेले करता है तो 60 डेज। कितना? 60 डेज। ऑप्शन नंबर 2। देखिए सेम कॉन्सेप्ट लगा है, सेम आइडिया लगा है, सेम लॉजिक लगा हुआ है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। और ये आपको देखने में बड़ा लग रहा है, एग्जाम में आपको क्या करना है ना, इतना सारा कैलकुलेशन थोड़ी वहां बैठ के करते रहना है। इतना आया फट से 10 है 10 पे लिख के a इक्वल टू बी, सारा ये लगाइए, सटासट यहाँ सोल्व हो जाएगा। ये तो यहाँ इतना एक्सप्लेन हो रहा है तो आपको लग रहा है कि ये 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लग रहा है, बट नहीं, ये मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये।
क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है, इसको पढ़िए समझिए, उसके बाद इसको हम लोग सोल्व करेंगे। सेम आइडिया है, सेम लॉजिक है, सेम कॉन्सेप्ट है, करने की कोशिश करिए। हमने सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज इसमें चेंज किया है, बाकी आप देखोगे ना कि जो हमने पहला क्वेश्चन, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ये वाला सेम लॉजिक के साथ बन जाएगा वो, ठीक है? सिर्फ इसमें लैंग्वेज हल्का सा चेंज है। देखिए क्या बोला, अ मैन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट टुगेदर इन कितने दिनों में? 24 दिन। तो मैन के लिए एम लिख लेते हैं, बॉय के लिए बी लिख लेते हैं। इफिशियंसी है ये, ध्यान रखना इस बात का। कितने दिनों में? 24 डेज में कर दे रहे हैं। अब मैन लास्ट में 6 दिनों के लिए काम कर रहा है, टोटल काम ये बता दिया है कि कितने दिन में पूरा हो रहा है। देखिए यहाँ पे इस लाइन को पढ़िए, देन इट इज कंप्लीटेड इन 26 डेज। 26 दिनों में ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जा रहा है। जब 26 दिनों में पूरा काम कंप्लीट हो रहा है और लास्ट 6 डेज मैन अलोन कर रहा है काम, लास्ट 6 दिनों में आदमी ने अकेले काम किया है, इसका मतलब 20 दिन तक मैन और बॉय दोनों मिलके काम किए हैं। 20 दिनों तक मैन एंड बॉय मिलके काम किए हैं। क्लियर है इतना बात? बाकी 6 दिनों में आदमी ने अकेले किया है, क्योंकि 20 दिनों के बाद क्या हो रहा है, इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि बॉय छोड़ चुका है, लीव कर दिया उस काम को, ठीक है? तो क्या बोला, हाउ लॉन्ग द बॉय विल टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। यदि लड़का, वो बॉय अकेले इस काम को करता तो कितने दिनों में कंप्लीट करता, इसी चीज को अपने को यहां देखना है। देखिए कंपेयर करिए, क्या हो गया ये, 24 मैन प्लस 24 बॉय इक्वल्स टू 20 मैन 6 मैन, 26 हो जाएगा ये, प्लस 20 बॉय, यही तो है। ये इधर गया तो कितना हो गया, 2 मैन, और ये इधर आया तो 4 बॉय। इसका मतलब कि एक मैन 2 बॉय के बराबर है। दो बॉय मिलकर जितना काम कर रहे हैं, एक आदमी अकेले उतना काम कर रहा है। यही तो हुआ, इसका मतलब ये इफिशियंसी को दिखा रहा था कि एक आदमी जितना काम कर रहा है, 2 बॉय उतना काम कर रहे हैं, ठीक है? अब अपने को बॉय और मैन का जब कंपैरिजन पता चल गया, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि बॉय को कितना दिन लगेगा टोटल, बॉय को कितना दिन लगेगा टोटल। तो क्या करना है, बॉय का दिन निकालने के लिए टोटल जो वर्क डन है उसके साथ कंपेयर करेंगे। टोटल वर्क डन यही तो है, यही तो है टोटल काम, यही ना, इफिशियंसी इनटू डेज। टोटल वर्क डन निकल गया तो कितना, m प्लस b इंटू 24। क्लियर? अब एक मैन कितने बॉय के बराबर है, 2 बॉय के बराबर है, तो 2 बॉय हम कर सकते हैं। देखिए एक मैन को यदि 2 बॉय से हटाएंगे तो ये टोटल 3 हो जाएगा, 3 बॉय इंटू 24 डेज, दैट मीन्स बी कट गया, d इक्वल्स टू कितना, कितना आया, d इक्वल्स टू 24 दिन। मतलब अकेले यदि बॉय उस काम को करता है तो कितने दिनों में पूरा कर देगा, 24 डेज में, ठीक है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं, इसको सोल्व करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट लगाना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए देखते हैं, ठीक है? 5 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन कितने दिनों में, 5 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, 10 वुमेन कैन डू इट इन 5 डेज। मतलब 5 आदमी, ये इफिशियंसी हो गई, कितने दिनों में कर रहे हैं एक काम को, 6 दिन में। सेम काम 10 वुमेन 10 वुमेन कितने दिनों में कर रहे हैं, 5 दिनों में। टोटल वर्क हमने कंपेयर कर दिया। अब यहां पर देखो आप, 5 कट गया, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, 3 मैन इक्वल्स टू 5 वुमेन। मतलब 3 आदमी जितना काम कर रहे हैं, 5 वुमेन उतना काम करेंगी। इससे तो यही समझ आ रहा है, देखिए कितने आसानी से बन रहा है, ये कटा हुआ है, कितनी आसानी से हो गया। अब बाकी बचा ही नहीं है कुछ क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी डे 5 वुमेन एंड 3 मैन कंप्लीट करेंगे उस काम को, कितना, 5 वुमेन
प्लस 3 मैन कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे टोटल काम को? तो टोटल काम कितना है हमारा? टोटल काम कितना है? यही तो है 5 मैन इंटू 6। ये हमारा जो टोटल काम है इसको लिख सकते हैं 5m इंटू 6 हो गया ये। अब देखिए 3 मैन 5 वुमेन के बराबर है, 3 मैन 5 वुमेन के बराबर है, तो मैन और वुमेन का हम लोग चेंजमेंट कर सकते हैं। देखिए 5 वुमेन जाए वहां 3 मैन लिख दीजिए, तो ये कितना हो गया 3 मैन प्लस 3 मैन, डेज निकालना है अपने को 5 मैन इंटू 6, सारा एम कट जाएगा, तो ये कितना बचा 3 प्लस 3 6, तो ये हो गया आपका 6 इंटू डी इक्वल्स टू 5 इंटू 6, 6 फिर से कटा, डे इज इक्वल टू 5, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कितना दिन लगा टोटल दोनों को करने में? 5 दिन लग रहा है। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट कितना है, एक लाइन में आपने इसका कंपेयर किया, मैन और वुमेन का इफिशिएंसी एक साथ कंपेयर करके निकाल लिया, उसके में सिर्फ टोटल वर्क डन से हमने कंपेयर किया और टोटल दिन हमारा निकल गया, तो इसका आंसर हमारा 5 डेज। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन में कि अ मैन वुमेन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट 3, 4 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। दैट मींस एक आदमी कितने दिनों में कर रहा है? 3 दिनों में। वुमेन कितने दिनों में कर रही है? 4 दिनों में। और बॉय कितने दिनों में कर रहा है? बॉय कर रहा है 12 दिनों में। ठीक है, तो ये हमारा देखिए टोटल वर्क डन सबके साथ निकल गया कंपेयर। अब जैसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम लोग निकाल देंगे। ये बोल रहा है हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन टू कंप्लीट द वर्क इन 1/4 डेज। कितने दिनों में पूरा कर देना है इस काम को? कितने दिनों में? 1/4 दिनों में। बॉय हमको पता नहीं है, एक मैन लगना है प्लस एक वुमेन लगना है, और बॉय अपने को निकालना है जिसको कि हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मींस 1 लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोग कंपेयर करें किसी के साथ, तो कितना हो जाएगा? ये टोटल हमारा है, बॉय के साथ करते हैं क्योंकि अपने को बॉय निकालना है, इसलिए बॉय के साथ कंपेयर करेंगे। अब देखिए एक मैन में कितना बॉय होगा? देखिए यहाँ पर मैन के साथ बॉय का कंपेरिजन हम लोग करें तो ये हो जाएगा b इंटू 12। ठीक है, तो कट जाएगा एक मैन इक्वल टू 4 बॉय। जहां पर एक मैन है वहां हम लोग 4 बॉय लिख सकते हैं। क्लियर? जहां पर एक वीमेन है वहां पर एक वुमन है, जहां पर वहां पर भी हम लोग बॉय लिख सकते हैं। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बॉय हमने कर दिया। अब सारा बॉय हमारा कट जाएगा। ठीक है, डे के साथ कंपेयर कर रहे थे हम लोग, सारा बॉय हमारा कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 7 इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू 5। टोटल बॉयज कितने लगेंगे? 5। ठीक है, टोटल बॉयज लगेंगे 5। 1 मिनट, सॉरी, 4 3 7 और 12 बॉय। ओहो हो, अच्छा अच्छा, 1/4 यहाँ पर, सॉरी यहाँ दिया हुआ है, डेज आपको दे रखा है, डेज आपको दे रखा है। ठीक ठीक ठीक, डेज आपको जब दे रखा है तो कितना निकालेंगे हम लोग? ये हो जाएगा 48 हमारा यहाँ पर। 1 मिनट, इसको रीच करिए, यहाँ पे आपका 48 हो जाएगा, और 48 से आपको 7 माइनस करना है, तो इसको हम लोग कर देंगे 48 माइनस 7 कितना हो जाएगा? ये 41। ठीक है, तो 41 बॉयज हमको टोटल लगने हैं। कितने बच्चे लगेंगे? लड़के लगेंगे 41, 41। ठीक, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, और अगला सेशन में हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।